फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स होते क्या है बेटा? सो फैक्टर्स हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखेंगे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हमें डिवाइड करती होगी किसी और एक्सप्रेशन को या किसी और नंबर को इवनली। इवनली मीन्स कि हमारे पास रिमाइंडर जीरो आना चाहिए और कोशेंट जो हमारे पास होना चाहिए, कोशेंट, इट इज नॉट कोफिशिएंट, इट इज कोशेंट, जो हमें होना चाहिए वो हमारे पास होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास केस फर्स्ट और केस सेकंड ले लेते हैं। हम यहाँ पे दो नंबर्स लेते हैं 7 and 2 केस फर्स्ट में, और केस सेकंड में हमारे पास है 6 and 2। सो हम देखेंगे यहाँ पे इज टू द फैक्टर ऑफ 7 इज टू द फैक्टर ऑफ 6। सो यहाँ पे पहले जब हम डिवाइड करते हैं, 7 को डिवाइड 2 से करते हैं, हमारे पास रिमाइंडर जो आता है वो 0 तो आता है, बट यहाँ पे कोशेंट का मसला है। कोशेंट हमारे पास 3.5 आ जाता है। केस सेकंड में ऐसे ही देख लीजिए, whenever we divide 6 by 2 we get the quotient as 3 and remainder 0। कंडीशन सेम, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है और यहाँ पे भी रिमाइंडर जो है वो 0 है, बट यहाँ पे 3.5 डेसिमल है, यहाँ पे हमारे पास होल नंबर है, तब जाके ये हम कह सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 बट हियर 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 7। सो बेटा हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट में हमारे पास कोशेंट जो है ये डेसिमल है और रिमाइंडर इज 0। सो 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 7 बिकॉज द कोशेंट इज डेसिमल। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कोशेंट है पहले केस में वो तो डेसिमल है और रिमाइंडर भी 0 है, बट यहाँ पे तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 जो फैक्टर है वो 7 का है, बिकॉज हमारे पास कोशेंट जो है वो डेसिमल में आता है। अब केस सेकंड में हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोशेंट है वो एक होल नंबर है और रिमाइंडर भी 0 है। सो वी कैन से दैट द 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज हमारे पास कोशेंट जो है वो डेसिमल नहीं है। ठीक है बेटा, लेट अस सपोज हम कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई डेफिनेशन और भी ले सकते हैं। मल्टीप्लाई जब हम दो नंबर्स को करेंगे ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 multiplied by 3, 2 multiplied with 4 gives 8। द नंबर्स दैट वी मल्टीप्लाई आर कॉल्ड द फैक्टर्स। जो भी इन नंबर्स जो हमारे पास हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, दैट मींस 2 इज द फैक्टर ऑफ 8 एंड आल्सो 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कह सकते हैं कि वो फैक्टर जो हमारे पास होता है ये नंबर को डिवाइड करता है कंप्लीटली, रिमाइंडर नहीं होता है, रिमाइंडर हमारे पास 0 होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली हम लेते हैं नंबर, हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 के, फॉर एग्जाम्पल 10 के, हमारे पास 1 10 10 दैट मींस रिमाइंडर 0 है, 2 5 10 दैट मींस रिमाइंडर 0 है, 5 2 10 रिमाइंडर 0 है, 10 1 10 तो रिमाइंडर हमारे पास 0 है। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स जो 10 के जो फैक्टर्स हैं वी हैव 1, वी हैव 5, वी हैव 2, वी हैव 10। दैट मीन्स यहाँ पे जब हमने देखा 1 जो हमारे पास है, इसमें कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सो फर्स्ट वन इज 1 जो है ये हर एक नंबर का फैक्टर है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे फैक्टर्स के रिगार्डिंग। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और सबसे छोटा फैक्टर 1 ही होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हर एक नंबर के कम से कम हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे विदाउट 1। ठीक है, विदाउट 1 का एक है वो खुद ही है, बट उसके बगैर हर एक नंबर के हमारे पास 2 मिनिमम फैक्टर्स होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होगा, एक तो नंबर खुद होगा। ठीक है बेटा, और हम ये भी कहते हैं कि जिस नंबर के भी हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, तो हम क्या कह सकते हैं उस वाले नंबर को प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, तो हर एक नंबर जो है वो अपने आप का फैक्टर तो होता ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 10 लिया था, 10 1 10 दैट मींस 10 इज द फैक्टर ऑफ 10। सो वी कैन से दैट एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बेटा, दैट मींस अगर हमारे पास 2 फैक्टर्स होते तो प्राइम नंबर कहते हैं, अगर मोर देन 2 नंबर्स होते तो हम कंपोजिट नंबर का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, हम ये कहते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं होल नंबर्स के या इंटीजर्स के वो हमारे पास डेसिमल्स नहीं होते और ये फ्रैक्शंस भी नहीं होते। ठीक है बेटा, हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास सारे इवन नंबर है 2 जो है इनका कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वी हैव हर एक नंबर जो एंड होता हो 5 से उसका एक फैक्टर 5 भी होता है। ठीक है बेटा, हम ये भी कह सकते हैं
जो भी नंबर जीरो से बड़े होंगे और एंड वो लास्ट पे उसको जीरो आता हो, उनके फैक्टर्स जो होंगे वो हमारे पास 2 होंगे, 5 होंगे और 10 होंगे। ठीक है, उनके कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 2, 5 एंड 10। ठीक है बेटा। सो इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से, मैक्सिमम टाइम्स हम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम करके हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। सो इसके बाद हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट आता है। अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं दैट मीन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 2 जार 4, तो हम ये इस वाली फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। Prime factorization is that type of factorization in which all the factors are prime numbers। ठीक है बेटा। तो हर एक जो प्राइम फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने ये बात आपसे कही, एवरी नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए प्राइम नंबर। सो इसके बाद हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं, जब हम प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं तो हमें ये रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, तो हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं 8 की। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 हमारे पास क्या है, फर्स्ट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सो वी हैव 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स जो हमारे पास 1 एंड 2, बट वी नीड टू रिपीट दिन 2। ठीक है बेटा। तब जाके 1 तो हम ले ही नहीं सकते, अब हमारे पास 2 का हम 3 बार रिपीट करेंगे ताकि हमारे पास 8 आ जाए। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास मल्टीपल की बात आती है। जो बेसिक डेफिनेशन हमारे पास है जो मल्टीपल की, वो है मैनीफोल्ड की। अगर हम मैथ्स के हिसाब से देखेंगे, the meaning of a multiple is the product result of one number multiplied with another number। that means, या हम दूसरी बात कह सकते हैं, दो एक्सप्रेशंस या दो नंबर्स को हम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है उस वाले रिजल्ट को हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, दैट मीन्स हमारे पास एक नंबर था, वी हैव 4। ठीक है, इसके मल्टीपल्स निकालने थे। व्हेन वट एवर यू मल्टीप्लाई विद 4, दैट मीन्स कोई भी नंबर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा दैट शुड बी द मल्टीपल। दैट मीन्स 4 8 12 16 20 24, these are the multiples of 4, also these are the multiples of 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। दैट मीन्स 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हमारे पास जो मल्टीपल है, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, और 1 जो है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है बेटा। सो हमने क्या कहा वहां पे, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर मल्टीपल होता है अपने आप का। ठीक है बेटा। एक नंबर जो है इसके हमारे पास बहुत सारे जो है मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स है। तो अगर हम एक नंबर को इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें, सो दैट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर गेट इट। ठीक है बेटा। सो इसके बाद हमारे पास जो सबसे छोटा हमारे पास कॉमन मल्टीपल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको हम लीस्ट मल्टीपल कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हमारे पास मल्टीपल्स 3 के निकालेंगे और हमारे पास 4 है, वी हैव द मल्टीपल ऑफ 3 है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 एंड 36 सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 4 वी हैव 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड अप टू सो ऑन। जो कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास है, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ से ब्लैक से ये मार्क किए, वी हैव 12 12 24 24 36 एंड 36। सो कॉमन मल्टीपल हम वी हैव 12 24 एंड 36। वी हैव वेरियस कॉमन मल्टीपल बिटवीन टू नंबर्स। तो इनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है, उसको हम जो सबसे छोटा है उसको हम LCM के लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हम एक वेन डायग्राम ले लेते हैं। सो मल्टीपल ऑफ 3, ये वाला जो रेड सर्कल है इसके अंदर होगा, जो मल्टीपल ऑफ 4 है वो इसके अंदर होगा। अब अंदर में कॉमन क्या है, 2 24 एंड 36, इनको हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। थैंक यू बेटा, होप सो आपको समझ आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए अमीर्स मैथमेटिक्स क्लास फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।